शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे यकीन है जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी मौलमा, मेरा नाम है हिना। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जुमात हफ्तम उर्दू की किताब में से हमने शुरू किया हुआ है बाप हफ्तम माहौलियात। खूबसूरत तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, सरसब्ज माहौल है। इसका हम आज शुरू करेंगे, बल्कि हमने गुज़िश्ता रोज शुरू किया था सबक 7.2। उसका पहला लेक्चर कल आपको पढ़ाया गया हुआ है, जो सबक 7.2 जिसका उन्वान है ऋषि बाबा की दुआ। जो हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है यानी लेक्चर 2 के, वो भी जुबान शनासी की फहरिस्त से ही लिए गए हैं। मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज को जुमलों या इबारत में इस्तेमाल करना आज आप सीखेंगे, और इसके साथ साथ फेल माजी की इकसाम को पहचान कर इस्तेमाल करना भी प्यारे बच्चों आज आपको सिखाया जाएगा। लेकिन अपने सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक छोटी सी सरगर्मी करते हैं। और आज जो हम सरगर्मी करने वाले हैं वो आपको बहुत पसंद आएगी, और आपने इसी से मुतल्लिक मुझे कमेंट भी करने हैं। कुछ तस्वीर आपके सामने नजर आ रही हैं, ये और ये 4 तस्वीर। ठीक है, इसमें पहले तो आप मुझे शिनाख्त करके बताएंगे कि ये तस्वीर किससे मुतल्लिक है। सबसे आसान वाली तस्वीर के मुतल्लिक तो मैं आपको बता देती हूँ, फूल की तस्वीर है। आपने इन तस्वीर में जो आप शिनाख्त करेंगे उसके मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज लिखने हैं। गुल मुतरादिफ और कांटा मुतजाद। ठीक है बच्चों, आपने इन तस्वीर की शनाख्त करनी है। मुझे कमेंट में बताना है कि ये तस्वीर के नाम में कि आपने जो शनाख्त की है वो क्या है। अगर आप मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज भी साथ लिख दें तो कुछ मना नहीं है, आप लिख सकते हैं। लेकिन आप मुझे कम से कम ये तो कमेंट करके बताएंगे कि जो आपने तस्वीर में जो चीज़ें शनाख्त की हैं वो उनके नाम क्या है। यहाँ पर वीडियो को भी रोकें, इस सरगर्मी को भी सर अंजाम दें, और कमेंट भी मुझे करके बताएं कि क्या क्या आपने इनमें शनाख्त किया है इन तस्वीर में। वीडियो को रोकें और काम करें। जी तो बच्चों, सरगर्मी हमारी मुकम्मल हुई और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहेगा कि आपने क्या इन तस्वीर में शनाख्त किया है। अब बढ़ेंगे अपने आज के सबक की तरफ। आज के सबक में मुतरादिफ और मुतजाद अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। नीज फेल माजी की इकसाम की पहचान और इस्तेमाल की तफसील भी आज आपको बताई जाएगी। और प्यारे बच्चों, फेल माजी की इकसाम की तारीफ मा इमसाल बाब सिवम सबक 3.1 के पहले लेक्चर में आपको पढ़ाई जा चुकी है। जो मैडम रहीला ने आपको सिखाया था बाब सिवम, उसमें ही वो आपको बता चुकी हैं। और इसकी दोहराई बाब शिशम के सबक 6.3 के पहले लेक्चर में करवाई जा चुकी है, और इसकी दोहराई मैंने आपको करवाई थी। और इसमें हमने सरगर्मी भी की थी फिल माजी से मुतलिक 6 ग्रोहों वाली। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आज मैंने फिर इसकी थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर लगाई है, थोड़ी सी तो नहीं लगाई, तो मुकम्मल ही वजाहत है, ताकि आपको याद आ जाए कि फेल माजी की 6 इकसाम कौन कौन सी हैं और इनकी तफसील में आप क्या क्या पढ़ चुके हैं। जी तो बच्चों, फेल माजी की इकसाम आप 2 बार पढ़ चुके हैं इसी किताब में और सीख भी चुके हैं। आज इसको मजीद अच्छे तौर पर हम सीखेंगे, सरगर्मियों के जरिए सीखेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा दूसरा हास्य तालुम है मुतजाद और मुतरादिफ अल्फाज का, ये आप सीख रहे हैं बाप अव्वल से। ठीक है, ग्रामर के काम में भी, दरसी किताब के काम में भी आप सीख रहे हैं कि मुतजाद अल्फाज कौन से होते हैं और मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं, इनका फ़र्क भी जानते हैं। मुतरादिफ अल्फाज हम मायनी अल्फाज, और मुतजाद अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके मायनी अलग अलग हों। बढ़ेंगे अब अपनी सरगर्मियों की तरफ, यानी वो काम जो आप करेंगे। यहाँ मैंने पहली सरगर्मी में सबक से ही सबक 7.2 के इक्तबास की एक इबारत ली है। इस इक्तबास को शामिल करने का एक फायदा यह है कि सबक को पढ़ने से पहले ही आप जानते हैं कि इस सबक में क्या शामिल है, यानी मुसन्निफ ने इस सबक में क्या लिखा है। मौलम क्या करेंगे, जुमात को 2 ग्रोहों में तकसीम करेंगे। बच्चे इक्तबास पढ़ेंगे, और इक्तबास पढ़ने के बाद जो खत कशीद अल्फाज हैं, पाकबाज, दुनिया, दूर, बुलंद, हरे भरे, साफ, गलाजत, एहतराम, खूबसूरत, नकल मकानी और मसनूई, ये अल्फाज हर ग्रोह को तफीज़ किए जाएंगे। एक ग्रोह क्या करेगा, इनके मुतरादिफ अल्फाज बनाएगा और दूसरा इसके मुतजाद अल्फाज बनाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो को रोकेंगे और इस काम को करेंगे, ज़हनों पर थोड़ा सा जोर डालिए। और ये बड़ी मज़ेदार सरगर्मी है, आपकी ज़हनी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा, आपकी ज़हनी सलाहियतों की मश्क है ये, कि आप सोचें कि इन अल्फाज के मायने क्या हो सकते हैं और मुतजाद क्या हो सकते हैं। यानी अगर पाकबाज एक लफ्ज़ है तो इसका मुतरादिफ क्या होगा और इसका मुतजाद क्या होगा। वीडियो को रोके और इस काम को सर अंजाम दें। जी तो बच्चों, हमारी पहली सरगर्मी खत्म हुई। अब हम क्या करेंगे, दूसरे हासिल तालुम की सरगर्मी करेंगे। दूसरे हासिल तालुम की सरगर्मी है हमारी फेल माजी की इकसाम से मुतल्लिक। यहाँ पर 6 ग्रोह है, 1 2 3 4 5 6, और ग्रोहों के में जो बच्चे हैं उनकी जो तादाद है वो भी एक जैसी है। यानी कोई भी ग्रोह शिकायत नहीं कर सकता कि हम कम हैं और वो दूसरा वाला ग्रोह ज्यादा है। अच्छा, 6 ग्रोह हैं, जुमात 6 ग्रोह में तकसीम होगी। पहले तो हमने 2 ग्रोह बनाए थे, क्या किए थे, 3 बच्चे एक तरफ चले गए, ये 3 एक तरफ चले गए, ये एक ग्रोह बन गया और ये एक ग्रोह बन गया। अब इसको हमने तकसीम किया, 6 ग्रोह बना दिए, और हर ग्रोह को क्या करेंगे, फेल माजी की एक एक किस्म तोफीस कर देंगे। मैं यहाँ पर खुद ही आपको तोफीस कर देती हूँ, फेल माजी मुतलिक, माजी बैद, माजी करीब, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया। और ये वाला ग्रोथ 2 काम करेगा, माजी शर्तिया और तमन्नाई पे। ठीक है, आपने कमोबेश इन जो इकसाम है इनके 2 से 3 जुमले बनाने हैं। 3 बना लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। लिहाजा यहाँ पर वीडियो को रोके और जल्दी जल्दी से इस काम को करें, लेकिन जल्दी जल्दी में काम गलत नहीं करना, बहुत सोच समझ कर करना है। जी तो बच्चों, हमारी ये सरगर्मी भी खत्म हुई। दोनों सरगर्मियां जो आज ग्रोही तौर पर करवाई गई हैं खत्म हुई हैं, और इससे इस बात का अंदाजा हो चुका है कि आप इन दोनों हासिलात ताल्लुम को बहुत अच्छे तौर पर सीख चुके हैं, क्योंकि हम इस वक्त जो है किताब आधी से ज़्यादा ख़त्म कर चुके हैं, और तकरीबन तकरीबन हम मुकम्मल ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि हम आखिरी बाब के भी सबक दूसरे सबक पर है, यानी सबक 7.2 पर है, और जल्दी हमारी ये किताब ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या होंगे, आपकी दोहराई होगी, और दोहराई के बाद क्या होंगे, सालाना इम्तिहानात होंगे, और उन सालाना इम्तिहानात के बाद आप अगली जुमात यानी जुमात हश्तम में जाएंगे। तो लिहाजा अच्छे तौर पर काम करें, वो काम जो मौलम या मौलम आपको तौफीस करते हैं सोच समझ कर करें। अगर कहीं पर मुश्किल आ रही है तो उनसे ज़रूर पूछ लें, ताकि सालाना इम्तिहानात आपके बहुत अच्छे तौर पर हो जाए। बढ़ेंगे वो अपने सबक के दूसरे हिस्से में, जो कि है मश्क के सवालात। मश्क में आपने क्या काम करना है, दर्ज अल्फाज, जो मुतजाद अल्फाज, इनके इनके अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखने हैं। और ऋषि बाबा, आपने अब ये देखना है कि ये जो हमारा सबक 7.2 का मरकजी किरदार है उसका नाम है ऋषि, यानी रे के नीचे जेर आ रही है। तो ऋषि बाबा की दुआ से तलाश करने हैं और जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी जमीन बोस का मुतजाद लफ्ज जो है वो सबक में ही मौजूद है, लिहाजा आप सबक पढ़ेंगे, इसका मुतजाद तलाश करेंगे और फिर जुमलों में इस्तेमाल करेंगे किसको, मुतजाद लफ्ज को। जमीन बोस, वीरान, सनत, दीन, बदसूरत, टाट, जमीन और बासी। फिर उसके बाद माहौलियात से मुतलिक किसी इक्तबास में से ऐसे अल्फाज मुंतखब करें जिसके मुतरादिफ और मुतजाद दोनों मौजूद हो, और उनकी मदद से जुमला साजी करें। ये वाला काम जो है इस इक्तबास में से भी ले सकते हैं, या फिर आप इसके अलावा भी कोई इक्तबास मुंतखब कर सकते हैं जिसमें क्या हो, ऐसा जो माहौलियात से मुतल्लिक हो। सबक इसी सबक के पहले लेक्चर में भी आपको एक इक्तबास शामिल किया गया था, आप उसमें से भी देख सकते हैं कि आया क्या वो इक्तबास जो है वो माहौलियात से मुतल्लिक है या नहीं है। नहीं है तो आप क्या करें कि कोई और एक ऐसा इक्तबास मुंतखब कर ले जिसमें क्या हो, ऐसे अल्फाज माहौलियात से ही मुतल्लिक हो, उसका उन्वान माहौलियात से ही मुतल्लिक हो, तो उसमें से मुतरादिफ और मुतजाद दोनों भी मौजूद हो, तो उस आपने क्या करने हैं, उनके जुमले बनाने हैं। अच्छा, अब इसमें इस जो तीसरा सवाल है, सवाल नंबर 3, जुमले हैं आपके सामने, उसमें आपने क्या करने हैं, आपने पहचान करनी है फेल माजी की, नाम लिखना है और फिर मजीद एक जुमला बनाना है। ये इसी तरह का सवाल हमने सबक 6.3 में भी किया था, वही सवाल है जो दोबारा दोहराया गया है ताकि आप अच्छी तौर पर इस सवाल को सीख जाए। शायद नासरा ने अखबार पढ़ा होगा। फेल माजी की कौन सी किस्म है आपने बताना है।
फातिमा ने खूबसूरत तस्वीर बनाई। माजी मुतलिक है, बईद है, करीब है, शर्तिया है, शर्तिया या तमन्नाई है, शकिया है या फिर इस्तमरारी है। आपने पहचान करनी है और मजीद उस किस्म से एक जुमला बनाना है। और इसके साथ साथ एक वर्कशीट भी है, वर्कशीट भी दोनों हासिलात तालीम से मुतल्लिक है। मुतजाद और मुतरादिफ दोनों अल्फाज लिखने हैं। जंगल का मुतरादिफ भी लिखना है और मुतजाद भी लिखना है, दोनों लिखने हैं। खूबसूरत का भी लिखना है, बेजरर का भी लिखना है, खालिक का भी लिखना है और जंगो जदल का भी लिखना है। ठीक है। अब दूसरे सवाल में इकसाम के नाम लिखने हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। नाम आप जानते हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये काम आप खुद से करें और हर किस्म की मिसाल एक एक जुमले की सूरत में देनी है। अगर चाहें तो जो जुमात में आपने जुमला साजी की है ग्रोही सरगर्मी की सूरत में, तो तब भी आप वो जुमले लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज़ के लिए पाबंद नहीं किया जा रहा है कि आप नए ही जुमले बनाएं। जुमात में सरगर्मी करवाने का मकसद यही होता है कि आप उसको जहन में रखें और घर जाकर अगर कोई काम उससे मुतल्लिक है तो आप उसी जुमलों को इस्तेमाल कर लें। लिहाजा जुमात में ग्रोही सरगर्मी के दौरान में जो आपने इन या आपके साथी ग्रोह ने जो जुमला साजी की है, आप उसी को उन जुमलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन नाम आप लिखेंगे, नाम लिखने के साथ वो जुमला भी लिखेंगे। तो लिहाजा ये काम भी आप घर जाकर करेंगे। वर्कशीट डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। घर का काम आपको बता दिया गया है। दरसी किताब की मश्क के सवालात हैं वो आप कॉपी पर करके लेकर आएंगे और ये दोनों काम अगले रोज़ अपने मौलम या मौलमा को दिखाएंगे। और जो आपको कमेंट करने के लिए कहा गया है, मुझे उम्मीद है कि वो भी कमेंट मुझे मिलेंगे और बहुत दुरुस्त जवाबात के साथ मिलेंगे। यहाँ पर मेरा लेक्चर हुआ ख़त्म, कल मिलेंगे, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा और इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।